वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। इस पे हम रीसेंट क्रिकेट हैपनिंग्स की बात करेंगे। एंड सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर पिछले 2 दिनों में रही है वो यही रही कि कैसे एक इंस्टाग्राम पोस्ट से रोहित शर्मा को हटा करके हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया गया। एंड द थिंग इज़ कि बहुत सारे तरीके की बातें चल रही हैं। लोग मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर रहे हैं और उनकी जर्सी जलाई जा रही है, उनको लोगों को हटाया जा रहा है। मतलब बहुत फैंस आर लाइक डेड एंग्री। और ये समझ में भी आता है क्योंकि रोहित शर्मा इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड क्रिकेटर्स अभी के टाइम पे। अगर आप देखें तो अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली और MS धोनी, मुझे लगता है रोहित शर्मा की सबसे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इस देश में। तो अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उनके फैंस को और जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। और हार्दिक पांड्या का भी केस बहुत क्यूरियस रहा है। पहले वो मुंबई इंडियंस में खेलते थे, मुंबई इंडियंस ने उनको ग्रूम किया एक्चुअली। मुंबई इंडियंस ने उनको बिल्ड किया उनके गेम को, और फिर वहाँ से वो गुजरात टाइटंस जाते हैं, वहाँ पे उनको कैप्टनसी का मौका मिलता है, कैप्टन रहते हैं वहाँ पे। एंड अगेन उनका मुंबई इंडियंस में कमबैक होता है। तो कई तरह के क्वेश्चंस हो रहे थे कि शायद रोहित शर्मा के बाद मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या के बारे में सोचेगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक पोस्ट आता है इंस्टाग्राम पे कि रोहित शर्मा इज़ नो मोर द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, और अब हार्दिक पांड्या ही टीम के कैप्टन होंगे। और ये एक्चुअली ठीक है, अगर ट्रांजिशन देख रही है मैनेजमेंट तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस तरीके से ये हुआ, आपको याद होगा अगर इवन विराट कोहली जब RCB की कैप्टनसी को उन्होंने छोड़ा था तो देयर वाज अ प्रॉपर वे कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई थी। विराट कोहली ने एक प्रॉपर एक वीडियो जारी किया था, RCB ने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ किया, पोस्ट लेजेंडरी लाइक लेगेसी के पोस्ट रिलीज़ किए गए थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वाज जस्ट अ पोस्ट ऑफ हार्दिक पांड्या बीइंग अनाउंस्ड एज द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। और ये बहुत अजीब लगा, खासकर रोहित शर्मा जिस फेज़ से अभी जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी की, क्या आई मीन इट वाज ब्रिलियंट। इंडिया वाज ब्रिलियंट इन द वर्ल्ड कप। एंड बहुत बुरी थी हमारी हार हो गई फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद से रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा दिखे नहीं, पब्लिक अपीयरेंस उनकी कम हुई, बहुत कम वो नज़र आया। और अभी उनका एक इंटरव्यू भी था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके लिए इस ट्रॉमा से निकलना कितना मुश्किल था, और बहुत एफ़र्ट लगा करके वो कैसे करके वो ओवरकम कर रहे हैं, वो उससे कोप अप कर रहे हैं। और उसमें ऐसी न्यूज़ का आ जाना कि उनकी जो फ्रेंचाइज़ है जिसको उन्होंने लाइक एक डेकेड में 10 साल के अंदर 5 बार चैम्पियन बनाया, इतना सब कुछ किया, वन ऑफ द लाइक बेस्ट कैप्टन्स ऑफ IPL हिस्ट्री, और उनको एक पोस्ट से हटा दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा। बट एट द सेम टाइम आई मीन IPL को मैं कैश रिच लीग ही मानता हूँ। आई मीन लाइक लॉयल्टी जैसी चीज़ें IPL में अगर आप डिस्कस करते हैं सो दैट इज़ नॉट फेयर। आई थिंक IPL इज़ ऑल अबाउट मनी। 2 टीमें 2 साल के लिए बैन हो गई थी बिकॉज देयर वाज सम रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग, और ये चीज़ लोढ़ा कमेटी में भी पाई गई थी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया था, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन बिकॉज लाइक बिग पॉलिटिशियंस आर सिटिंग ओवर देयर, वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं और कोई नहीं है इस चीज़ को रोकने वाला। सो IPL इज़ ऑल अबाउट मनी। तो उसमें आप प्लेयर्स यही देखते हैं कि 2 महीने के अंदर वो जितना पैसा कमा सकें। एंड सेम थिंग इज़ विथ हार्दिक। मुझे हार्दिक से बहुत प्रॉब्लम नहीं है, हार्दिक को लोग छपरी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, सो हार्दिक इज़ शुड नॉट बी द इशू। बट मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट, आई मीन लाइक आपका इतना बड़ा लेजेंड ही आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है आज, ऑब्वियसली सचिन, जयसूर्या और रिकी पॉन्टिंग भी खेलते थे, बट रोहित शर्मा ने जिस मुकाम पे टीम को पहुंचाया वो कोई नहीं पहुंचा पाया था। तो इस तरीके से करना ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। सो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के लिए काफ़ी टफ होगा। आई मीन टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। एक तो वर्ल्ड कप फाइनल हारे हैं, ऊपर से T20 को लेकर के सिलेक्शन की पता नहीं क्या क्या चल रही है। आई मीन लाइक रोहित शर्मा कैप्टन होंगे या नहीं, वो जाएंगे वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप खेलने या नहीं। इवन विराट कोहली पे भी चल रहा है। सो इट्स वेरी हेक्टिक स्पेशली फॉर रोहित शर्मा। इतने लाइक पिछले 1 महीने में जो चीज़ें हुई हैं, दो थिंग्स आर वेरी हेक्टिक। बट I think Rohit Sharma is strong enough and he'll make a big comeback. IPL में भी वो जिस तरीके से वर्ल्ड कप खेले, मुझे लगता है वही अप्रोच रहेगा उनका। और भले कैप्टन कोई हो, रोहित शर्मा इज़ गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द पैक। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज़ के बारे में।
काफ़ी क्यूरियस रहा है। ऑस्ट्रेलियंस कभी काफ़ी डोमिनेंट रहे हैं। इनफैक्ट अभी जब मैं स्कोर देख रहा था तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छा खासा लीड कर रही है और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसको काउंटर कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबली ये फर्स्ट मैच जीत रही है। सेकेंड इनिंग्स आने के पाकिस्तान का भी होना है, बट पाकिस्तान की बैटिंग उतना कैरेक्टर नहीं दिखा। बॉलिंग तो मैंने फिर भी देखा कि सेकेंड इनिंग में खासकर पर्थ के पिच का अच्छा यूज़ किया उन्होंने। बाउंस का एक गेंद स्टीव स्मिथ को शोल्डर पे लगी, मानस लाबुशेन की उंगली पे एक गेंद लगी, तो बॉलर्स ने तो ट्रबल किया। वार्नर 0 पे आउट हुए, बट बैटर्स पता नहीं वो कैसे खेल पाएंगे। आई मीन फर्स्ट इनिंग में भी पाकिस्तान का जो अप्रोच था वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इमाम काफ़ी स्लो खेले, हालांकि टेस्ट में स्लो का कोई इशू होना नहीं चाहिए, बट अप्रोच की बात है। बहुत सारी गेंद थी ऐसी जो वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, बट उन्होंने हिट नहीं किया। ही वॉज गोइंग वेरी ईजी ऑन बैड डिलीवरीज टू। Babar Azam is the best batsman of Pakistan and is one of the best batters of world. और ये चीज़ उनको रियलाइज़ करना पड़ेगा। बाबर आजम काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं। वर्ल्ड कप अच्छा नहीं किया, उससे पहले एशिया कप भी अच्छा नहीं किया था, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। यू अंडरस्टैंड दैट प्लेयर्स गो थ्रू सम टफ टाइम एंड it happens with everyone. Like if it can happen with Virat Kohli and Sachin Tendulkar, it can happen with anybody. So वो चीज़ नहीं है, बट बाबर आजम को अपने खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। he should get this feeling from inside that yes, he is the man and he can dominate stuff. And आई थिंक बाबर आजम का लाइक ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया टूर में अगर आप जब भी स्कोर करते हो तो आप क्रिटिक्स को बहुत साइलेंट करते हो। विराट कोहली ने 2014-15 सीरीज़ में किया था। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बाबर आजम। दिस सीरीज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाबर आजम। डेविड वार्नर का लास्ट सीरीज़ है, सो इट्स बिट इमोशनल। एंड फर्स्ट इनिंग में जो सेंचुरी आई है दैट वाज सो ब्रिलियंट, बट ऑब्वियसली इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट लेकर के इस सीरीज़ में आ रहा है। मिचेल जॉनसन, एड कोवन, इन सब ने इतना कुछ बोला एंड डेविड वार्नर इज़ लाइक प्लेइंग हिज गेम एंड ट्राइंग टू गिव द आंसर थ्रू हिज बैट ओनली, नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। और स्टीव स्मिथ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। स्टीव स्मिथ पिछले 1.5 साल में एवरेज जो है वो एक समय था स्टीव स्मिथ का एवरेज 60 के ऊपर होता था, अब जाकर के वो 47-48 पे है। 47-48 एवरेज इन टेस्ट इज़ ग्रेट, बट स्टीव स्मिथ का जो एक स्टैंडर्ड है, जो उन्होंने अपना एक ऑरा बनाया है, जो एक उनका एक लेवल है, उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। एंड सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि स्टीव स्मिथ अबव एवरेज बॉलर लाइक 135 की स्पीड के जो बॉल डाल रहे हैं उनसे LBW हो जा रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर 2015 का सीरीज़ में देखता था एंड मुझे डर लगता था लगी कि क्या प्लेयर है ये, LBW हो ही नहीं रहा। दोनों पैड स्टंप के सामने रख दे रहे हैं एंड तब भी कोई LBW नहीं कर पा रहा। दैट वाज नेक्स्ट लेवल शेट, बट अब ऐसा नहीं है। अब आई मीन स्टीव स्मिथ को बाउंसर्स पे इशू आ रही है, स्टीव स्मिथ LBW हो रहे हैं, यानी कि लाइक एज फैक्टर एक आ रहा है, थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ इश्यूज आ रहे हैं। बट होपफुली स्टीव स्मिथ विल कम बैक अच्छा खासा। आई मीन स्टीव स्मिथ को कभी आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। पता चला अभी हम ऐसा बोल रहे हैं, नेक्स्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में स्टीव स्मिथ ने 250 बना दिए। लाइक कोई बड़ी बात नहीं। और क्या चल रहा है? आई मीन ऑब्वियसली वीमेन क्रिकेट इंडिया ने जीता ये टेस्ट एंड दैट वाज सो हिस्टोरिक। इतने सालों बाद इंडिया और इंग्लैंड के वीमेन मैचेस हुए टेस्ट में एंड इंडिया ने बड़ी जीत दर्ज की एंड दैट इज़ सो गुड। आई मीन लाइक द वीमेन आर पार्टिसिपेटिंग मोर एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड अपना गेम दिखा रहे हैं। एंड टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑब्वियसली एक अलग एग्ज़ाम होता है, एक अलग टेस्ट है टेस्ट सीरीज़। तो उसमें अगर आकर के इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, दैट इज़ सो सेटिस्फाइंग एंड दैट इज़ सो ग्रेट। So it was like a bit noisy background में and even the visuals aren't that great, but it's just a try. So hopefully you like this podcast and my perspectives on things. Subscribe to my YouTube channel and like and give your suggestions in the comment box. Share the video. Thank you. Bye bye. Take care.